होगा कि जब आप छोटी बोटी का साइज रखेंगे तो वो गलने तो में भी टाइम नहीं लगेगा और वो जल्दी कुक हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आइए हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं और वहाँ पर भी कोई आपने मसाले रखे हाँ हैं जी, मेरे बिल्कुल, ख्याल से कि आज घर में नहारियाँ बनेंगी, कोरमे, बिरयानी वगैरह बहुत सारे अनवाओ इकसाम के जो चीज़ें बन रही होती है घर में, तो उसके लिए मसाले लेकर मैं फ्रेश मसाले घर में ही मैं खुद बनाती हूँ। क्या बात और इंशाल्लाह ताला जो मैं बिरयानी मसाला बनाना बता रही हूँ, निहारी है, कोरमा मसाला आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। आपको डब्बे वाले या बाहर के कोई भी खरीदने पड़े क्योंकि आजकल मसाले भी बड़े महंगे हो रहे हैं। हाँ जी, चले ठीक है, आ जाए फिर। पहले आप कौन सा वाला मसाला बनाना हमें सिखाएंगी? अच्छा, ये आप तीनों मसाले लेकर आएंगे? तीनों मसाले हैं। अच्छा, आप बिरयानी तो आपको पता है कि हमारे लाहौरी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ बिरयानी मसाले में, ये देखिए धड़ा मिर्च है, क्रश चिल्ली, ठीक है, साबुत धनिया, ओके, जीरा और इमली आ जाती है, ओके, आलू बुखारा आ जाता है, अच्छा, काली मिर्च आ जाती है, सुरख पिसी हुई मिर्च आ जाती है, जायफल जवतरी आ जाती है, सब्ज इलायची आ जाती है, सिनेमन स्टिक आ जाता है, ओके, और ये जीरा आ जाता है। ठीक है, ये मसाले हैं, ये देखें अगर कैमरा फोकस कर रहे हैं तो ये देखें। अच्छा, इन मसालों को आपने क्या करना है, जैसे ये मोटे मोटे मसाले हैं, इनको आपने थोड़ा सा रोस्ट करना है। अच्छा, ठीक है, अगर नहीं कोई करना चाह रहे तो नो इशू, लेकिन रोस्ट करने से होता है कि उसकी खुशबू इनहैंस हो जाती है, अच्छा फ्लेवर आ जाता है अगर आप उसको रोस्ट कर लो लाइट सा माइनर से ना, बर्नर लगाकर। जीरा, साबुत धनिया और ये काली मिर्च जो है इसको नहीं करना आपने, बाकी सुरख पिसी हुई मिर्च, धड़ा मिर्च ये आप रहने दीजिएगा। और ये देखिए ये इमली आ रही है, ये आपने इसको सबको बारीक करके जो मोटे मोटे मसाले हैं इसको आपने ग्राइंड करना, बिल्कुल रिफाइंड पाउडर बना लेना है और इसको आप टाइट जार में बंद कर दें। अच्छा, मैंने इसमें जो है ना कड़ी पत्ता, इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता इसमें डलता है। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जो दूसरा आम बाजार से मिलता है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रेश कड़ी पत्ते का एक अपना ही फ्लेवर आता है बिरयानी का। ये टोटली बिरयानी मसाला है और ये इसकी कॉस्ट मैं आपको बता दूं कि इसकी कॉस्ट तकरीबन 150 या 200 इसकी कॉस्ट आई। अच्छा, बस ठीक है। और प्लस ये कि माशाल्लाह से ये मसाला जो है आप इसमें 10 से 15 आप बिरयानी निकाल सकते हो। अब हम अगर बाहर से लेते हैं ना तो बाहर का ये होता है कि आपको एक ही पैकेट मिलता है, हाँ, वो भी आराम से मेरे ख्याल से 300 350 का या 400 का मिलता है और वो एक ही दफा में यूज हो जाता है। और आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि आपने होममेड बिरयानी मसाला बनाया है। एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद निहारी, आपको पता है कि निहारी कौन नहीं पसंद करता, निहारी तो माशाल्लाह से हर कोई पसंद करता है। अच्छा, निहारी का मसाला मैं आपको बता देती हूँ। आपने लेना है सिनेमन स्टिक, जायफल जवतरी लेनी है, सब्ज इलायची लेनी है, बड़ी इलायची लेनी है, सूंड लेना है। ठीक है, ये मैंने क्वांटिटी रखी हुई है, ये आप 2 ले सकते हैं। ये फ्लेवर बहुत तेज होता है। अच्छा। इसको ज्यादा आपने यूज नहीं करना, ये कम में ही यूज करना है। ये मतलब इतना डाल देना है, अगर आप 500 ग्राम बनाते हो मसाला तो आपने ये इतना सूंड डालना है। अच्छा। इससे ये कड़वाहट भी हो जाती है अगर आप इसकी क्वान्टिटी बढ़ा देंगे। अच्छा, ये होती है, इसको उर्दू में पिपली कहते हैं। अच्छा, पिपली इसको कहते हैं, ये पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ये इसमें जाएगा, इसमें भी इसकी भी क्वांटिटी तकरीबन आपने 500 ग्राम में, ठीक है, मतलब एक चाय का चम्मच या एक खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून आपने रखना है। फिर जीरा आ जाता है, साबुत धनिया आ जाता है और काली मिर्च है, सौंफ आ जाती है। सौंफ की भी क्वांटिटी आपने ये 1 चम्मच रखी। ठीक है, एक खाने का चम्मच। हाँ जी। ये जो मसाला है ये 500 ग्राम मैंने मसाला बनाया, ये इसके हिसाब से मैंने ये 2 टेबलस्पून के हिसाब से रखा है। ठीक है। और कश्मीरी लाल मिर्च, आपको पता है निहारी में एक रेडिश सा कलर आता है, हाँ। तो वो उसमें ऐड करते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, तो वो आराम से मिल जाती मार्केट से, इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर नहीं ना मिल रही तो आप बड़ी मिर्च होती है, आप उसको घर में भी पीस कर यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो नो इशू, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैंने मेन मसाले आपको बता दिए जो जिससे फ्लेवर आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई आप निहारी जो आप बाहर खाने के लिए जाते हो इतने पैसे खर्च करने के लिए, वो आपने घर में बनाई है और सेम उससे भी कहीं अच्छा फ्लेवर आएगा। सही है, निहारी का। ठीक है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं
हैं कोरमा मसाला, कोरमा कौन नहीं पसंद करता, कोरमा भी हमारे सभी ये लाइक तो करते हैं। ना सिर्फ ईदों पे, ये वैसे भी घरों में बन रहा होता है ना, आम डेज में भी बन रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या ये बनाना तो है, आपके घर कोरमा में बना फंक्शन लो। हो तो तब आपको पता है कि आजकल बल्कि हमारी माएँ वही रवायती खाने बनाती हैं, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गया, कोरमा हो गया और इसी तरह के ये खाने बनाती हैं। ये देखें इसमें हमने क्या लिया है, जायफल जावित्री ली है, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची, धड़ा मिर्च है, हल्दी है, सुरख पिसी हुई मिर्च, नमक है और साबुत धनिया है, काली मिर्च है और साथ में ये देखें ये फूड कलर मैंने लिया है। अच्छा, चुटकी भर आपने फूड कलर लेना है, ठीक है। वो आपने उसमें ऐड करना है। कोरमे में जो उसकी रंगत होती है ना, खिली खिली सी होती है, एक उसकी लुक ही अलग आती है, तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा चुटकी भर फूड कलर ऐड कर देते हैं, ओके, जिसकी वजह से ना वो डिफरेंट लगता है कढ़ाई से। और हम दूसरी जो सालन आलू गोश्त सालन बनाते हैं तो उससे वो डिफरेंट लगता है। ये यही चीज़ होती है, मेन पॉइंट यही होता है कि उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं। कैटरिंग वाले जो होते हैं ना वो फूड कलर थोड़ा सा ऐड करते हैं, जिससे फ्लेवर इनहेंस हो जाता है और खूबसूरत लगता है। मेन चीज़ होती है ना, आपका खाना जो है ना सबसे पहले आपकी आँख खाती है, तो जब तक उसकी लुक अच्छी ना हो तो फिर वो खाने का मजा नहीं आता। तो ये अहम मसाले जो आजकल हमारे ईद त्योहार पर चलते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया। और ये वो मेन मसाले भी हैं जो हमारे घरों में भी होते हैं ना हम लोग। बिल्कुल, ये सारे मसाले आपके घर में हैं, सिवाय सूंड के, सूंड भी पड़ा ही होगा और ये पिपली के और सूंड के, बाकी सारे मसाले घरों में होते हैं, लेकिन सारे मसाले हमें पता नहीं होता कि हमने इनको किस तरह मिक्स करके और वो किस डिश के लिए कौन से मसाले जा रहे हैं। यस, पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। बिरयानी में भी मेन चीज आ जाती है, ये सब्ज इलायची जो होती है ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये जब आप चावल, छोटी वाली है, छोटी इलायची ये होती है। अच्छा, जब आप चावल भी बॉईल कर रहे होते हैं ना बिरयानी के लिए, तो आप थोड़ा सा ये खड़ा मसाला जो इसमें मैंने मेंशन किया वो भी थोड़ा थोड़ा करके आप ड्यूरिंग बॉइलिंग अगर आप डाल दें और साथ में पुदीना कटिंग करके डाल दे, तो आप यकीन करें उसमें चावलों में भी फ्लेवर आएगा और आपने जो बिरयानी का मसाला बनाया है उसमें भी फ्लेवर आएगा। ओके, अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है शेफ रुखसाना कि वो जब चावल भी बॉईल कर रहे होते हैं ना उसमें लेमन डाल देते हैं। बिल्कुल, लेमन डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं या फिर विनेगर डाल देते हैं कि वो खिला खिला सा चावल रहे और अलग अलग रहे। और ऑयल भी आप डाल सकते हैं, ऑयल से ये होता है कि चावल में शाइनिंग आ जाएगी, मतलब एक चावल खिला खिला रहेगा, बैठेगा नहीं चावल। और अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जब हम लोग बिरयानी बनाते हैं तो हमारी बिरयानी बैठ जाती है, चावल टूट जाता है। तो इसका ये होता है कि आप हाफ डन चावल बॉईल करें। हाफ डन जो है आपने जब दम पे रखना होता है तब आपने चावल बनाने हैं। और इसका ये कि लोग पता क्या करते हैं, पानी ज़्यादा लगा देते हैं। जब आपने कोरमा बनाया होता है ना, उसका बिरयानी का जो मसाला बनाया होता है वो थोड़ा सा ड्राई रखते हैं। आपको लग रहा है कि पानी इसमें कम है तो आप थोड़ा सा छीटा पानी का लगाएं, ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और प्लस फिर फूड कलर लगाकर आप उसको दम पे रखते हैं। हल्की आंच पर आपने 10 मिनट के लिए दम पे, आप यकीन करें चावल इतना खूबसूरत बनेगा गारंटी के साथ। ये तो 2-3 टिप्स होते हैं जो माइंड में रखने होते हैं। इसी तरह हम लोग ये जो बनाते हैं निहारी बनाते हैं, निहारी में ये होता है कि इसकी ग्रेवी पतली सी होती है, इसको ठीक करने के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आज ओरिजिनल बता देती हूँ। आपने निहारी मसाला बनाने के बाद अदरक लहसुन आपने पीसा है, फिर इसके बाद प्याज डाल दिया, उसको अच्छा सा फ्राई किया। आपने जो गोश्त बनाया है, गोश्त को आपने थोड़ा सा स्टॉक में बना लें, उसका जो स्टॉक है वो उसको ज़ाया मत करें, वही स्टॉक आपके निहारी में ही आ जाएगा, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जब आपने उसमें ये सारा मसाला डाल दिया, इसके अलावा आपने लग रहा है कि भाई फ्लेवर मुझे कम लग रहा है, मिर्च मसाला कम लग रहा है, तो आप इसके अलावा ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और फिर अब सबसे एंड में रह जाता है कि आपने इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं। तो इसके लिए आटा यूज करते हैं, आटे को तवे पे हल्का सा ब्राउन करते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर और फिर उसमें आपने उसकी थिकनेस चेक करते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है और उसकी थिकनेस चेक करते रहना है कि आया ये ठीक हो गया। फिर तो अच्छा, इसका ये है कि ऑयल इसका आया होता है, ऑयल आपने क्या करना है, ऑयल आपने उसका निकाल कर साइड पे रख देना है, क्योंकि जब जैसे ही हम आटा उसमें डालते हैं ना वो ऑयल जज़ब हो जाता है, वो जज़ब हो। इसी तरह हम जब चने बनाते हैं तब भी ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा कि बाहर जब हम लोग खाना खाने जाते हैं, ऑयल अलग ही ऊपर आ रहा होता है। हाँ, ऑयल जो है वो उन्होंने निकाला हुआ होता है, वो सबसे बाद में ऑयल डालते हैं जब आप सर्विंग कर रहे होते हैं ना। और जब आप निहारी की जब सर्विंग करें तो आप अदरक को ज्यूलिन कटिंग करें और हरी मिर्च को और लेमन, इसका फ्लेवर आप सेपरेट भी रखें और उसमें भी डाल दें।
आप कह रही, मैं कह रही हूँ कि वारे न्यारे हो जाएंगे, घर वाले कहेंगे कि ये बाहर से मंगवाई है या आपने यहीं खाई है। चलें जी, हमने आज आपको निहारी बनाने भी सिखा दी है, बिरयानी बनानी भी सिखा दी है और कोरमा भी बनाना सिखा दिया है, क्योंकि ये सिर्फ ये मसाले ही होते हैं जो कि आपकी चीज़ों की, आपकी डिशेस की जो टेस्ट है ना उसको इन्हांस करते हैं। तो ये 3 मसाले जो है आप बना लें, अभी भी दिन काफ़ी हैं, और बना के रख लें ताकि आपकी ईद जो है ना बड़ी